हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1 जो अभी तक हम पढ़ रहे थे सेट्स, वो तो हो गया है कंप्लीट, राइट। तो अब मैं आज बिगिन करूँगा चैप्टर नंबर 2 से, जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शंस में सबसे पहले आप ये जान लें कि पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो रिलेशन फंक्शंस में अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले देखिए, रिलेशन आपने बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत ही कॉमन एक वर्ड है जो आप सालों से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना। कि रिलेशन का बेसिकली मीनिंग भी क्या होता है कि संबंध, है ना। कि मेरा इसके साथ क्या रिलेशन है, मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है, फैमिली में रिलेशंस होते हैं, क्लियर। तो वो लेकिन ब्लड रिलेशंस होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ने, हमें मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में आप ये पढ़ने वाले हैं। तो हम जो रिलेशन पढ़ेंगे वो, अभी हमने चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ा है सेट्स, तो सेट्स जो भी लिखे होते थे उसमें आपने देखा है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते थे। तो वो एलिमेंट्स आपस में कैसे लिंक होते हैं वो, और फिर जब आप ये लिंक समझ जाएंगे तब आप फिर पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। फिर कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं, वो होते हैं फंक्शन, जो आप पढ़ेंगे। फिर इनकी डोमेन, रेंज, ये कोडोमेन, ये सब आपको पढ़नी है, और इनके ग्राफ भी पढ़ने हैं, ठीक है। ये और कुछ स्पेशल रिलेशन फंक्शंस होंगे रियल नंबर्स के लिए, उनके आपको ग्राफ भी पढ़ने हैं। तो चैप्टर थोड़ा सा वाइड है मगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, समझ में आना चाहिए आपको। और वो तभी होगा जब आप इनिशियल, मतलब आज से ही वीडियो तो देखना स्टार्ट करेंगे ना। मतलब एक भी वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए, और जितना बताया जाए वीडियो में वो ज़रूर से ज़रूर डेली पढ़ना है, और फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करके देखना है, ठीक है। तो ये वर्क आपको ज़रूर करना पड़ेगा, तो आप ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, तो रिलेशन समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। पेयर तो आप समझ ही गए, दो। तो ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली ये होता है कि दो नंबर्स या दो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, कि कोई भी दो एलिमेंट अगर किसी एक स्पेशल, किसी एक ऑर्डर्ड फॉर्मेट में अगर लिखे हुए हों, ठीक है। टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स या नंबर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हमेशा नंबर ही में हो, लेकिन नंबर भी हो सकते हैं, वो मैक्सिमम टाइम हम नंबर ही देखेंगे। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में नंबर्स भी लिख दिया है, मगर एलिमेंट बोल दिया तो उसमें सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो टू एलिमेंट्स written in an ordered form, written in an ordered form is ordered form, इस तरह से, is an ordered pair। कोई भी दो नंबर्स ए और बी जो इस फॉर्म में अगर लिख दिए जाएं, ए और बी के फॉर्म में, तो हम उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ये आपने कार्टेशियन सिस्टम जो होता है हमारा 2D, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसमें आप देखते भी हो एक्स और वाई को हम ऐसे ही लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। एक्स एक्सिस पे ये एलिमेंट होता है, ये वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, वही लिखा हुआ है, लेकिन ये एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक। ए इज called the first element of the pair, and B is called the second element of the pair, ठीक है। ए को हम बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर, और बी को बोल देंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ पेयर, ओके। टू ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी are said to be equal if, ये जो IFF लिखा जाता है if, इसका मतलब होता है if and only if, ठीक है। A इक्वल्स टू C
एंड बी इज इक्वल्स टू डी। मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो जाए और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो जाए, केवल इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि दोनों पेयर्स कैसे हैं, इक्वल हैं। अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हुई फॉर इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। अब एक एग्जांपल लिखा मैंने, जैसे ये फाइंड x एंड y इफ x प्लस 1 कॉमा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2x कॉमा 5। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, लेकिन बता दिया गया कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब x प्लस 1 किसके बराबर हो जाए, 4 प्लस 2x के। यानी यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी x की, x इज इक्वल्स टू -3 आ गया, करेक्ट। x की वैल्यू -3 आ गई। एंड टू फाइंड y की वैल्यू हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये x और y की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट हो गई, बिकॉज हमने बता दिया गया था कि दोनों पेयर्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होंगे, ऑर्डर पेयर क्या है, वो ये है। और इस तरह से लिखे जाएंगे, जैसे कार्टेशियन नंबर्स, कार्टेशियन सिस्टम में हम जैसे एक्स वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर बिल्कुल वैसे। और अगर दो पेयर्स इक्वल होंगे तो वो केवल और केवल तब इक्वल होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर दोनों पेयर्स के, और सेकंड दोनों के इक्वल हो जाएं आपस में, तभी वो बराबर होते हैं। उससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक। तो ये था ऑर्डर पेयर। अब हम बात करते हैं इसके बाद, क्योंकि ऑर्डर पेयर समझ में आने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो दो सेट्स हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट A एंड B be the two non-empty sets। नॉन एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्रोडक्ट ही फिर नल सेट बन जाएगा। इसलिए टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन A इंटू बी, A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B। इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। ये मैंने एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, A और B को प्रोडक्ट करें तो पेयर्स के फॉर्म में आ रहा है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, क्यों बोला जा रहा है, इस वजह से बोला जा रहा है कार्टेशियन, तो केवल इस वजह से। प्रोडक्ट करने का मतलब ये होता है कि हम पेयर के ऑर्डर पेयर का सेट, मतलब सेट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स या सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, फ्रॉम A टू B, वेयर A पहला एलिमेंट पहले ही सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे ही सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। इन केस B इंटू ए, ये कैसे लिखेंगे फिर हम, B कॉमा ए सच दैट B बिलोंग्स टू सेट B एंड A बिलोंग्स टू सेट A। तो अब देखें यहाँ पे ये B और A के फॉर्म में आ रहा है, वो A और B के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि देयरफॉर A इंटू B इज नॉट इक्वल्स टू B इंटू A। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जांपल की हेल्प से करता हूँ। नाउ लेट A 1 and 2 एंड B नॉन एम्प्टी सेट 3 और 4 लेट कर लिया मैंने। तो अब मुझे A और B फाइंड आउट करना है। तो 1 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट दिस पेयर 1,3, फिर 1 को 4 के साथ 1,4, देन 2 3 एंड 2,4। ये आ गया है हमारा A और B का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हमें B और A फाइंड आउट करना होगा तो ये कैसे आ जाएगा फिर, 3 1 4 1 3 2 और 4 2। ध्यान से देखिए,
जो इसके पेयर्स लिखे हुए थे वो रिवर्स हो गए, इंटरचेंज हो गए दोनों के एलिमेंट। यहाँ पे भी देख लो, ए बी से बी ए हो गया था, तो सिमिलरली 1 3 का 3 1 हो गया, 1 4 4 1 हो गया, 2 3 तो 3 2 हो गया, 2 4 है तो 4 2 बन जाएगा। तो ये ऑर्डर पेयर हो गए। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ही होगा वो, ठीक है। ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसका ग्राफ भी देख लो जरा आप, क्या बनेगा। तो ग्राफ ध्यान से अगर देखें तो बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस की तरह ही तो आएगा वो। अब अगर आपको ए और बी का मल्टीप्लाई कराना है तो वो हम एक्स और वाई की जगह बस वो सेट्स के एज ए एक्सिस मान लेते हैं उसे। तो 1 3 आपको पता है 1 यहाँ होता है और 3 इधर कहीं होगा। यहाँ 1 और 2 ही आ रहा है तो 1 और 2 हो गया, और इसमें 3 और 4 आ रहा है तो 3 इधर है 4 इधर है, ठीक। तो अब देखिए मुझे बताइए, पहला पेयर हम अगर ए इंटू बी की बात बात कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल ए इंटू बी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो, देखो आप, ये हम ए इंटू बी लिख देते हैं इधर, ठीक। ये एक्सिस एज ए सेट ए रिप्रेजेंट हो रही है, एज ए सेट ए ओनली, ठीक है, ये याद रखिए। ये हो गया ए, और इसको हमने सेट बी मान लिया, वो केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया मैंने। देखिए 1 2 ए पे आ गया है 1 2, और इधर 3 और 4 आ चुका है। तो अब आप जरा देखो 1 3 कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 3 इधर। तो इसको हमने ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। फिर 1 4 ये क्रॉस से रिप्रेजेंट हो गया, फिर 2 3 और 2 4। तो ध्यान से देखिए ये रिप्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। ऐसे बी कॉमा ए करना है तो एक्सिस इंटरचेंज हो जाएंगी, यहाँ बी बन जाएगा, यहाँ ए बन जाएगा, और ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही रिजल्ट भी मिल रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। अगर ये अभी तो 2 सेट हैं, अगर 3 सेट कर दिए जाएँ तो फिर वहाँ पे ऑर्डर पेयर नहीं बनता है, वहाँ बनता है ट्रिपल, ऑर्डर ट्रिपल बनता है, क्योंकि 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं वो, ठीक है। तो उसका ग्राफ भी 3D की तरह अप्रोच करेगा, वो 3D की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो हालांकि है भी नहीं, पढ़ना भी नहीं आपको, बट बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि इफ़ देयर विल बी 3 सेट्स गिवन एंड वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट, देन फर्स्ट वी मल्टीप्लाई ए एंड बी, देन वी विल मल्टीप्लाई दिस प्रोडक्ट विथ द थर्ड सेट सी, तो वो ऑर्डर ट्रिपल बन जाएगा। क्लियर? इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं इनको, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ऑर्डर पेयर के बाद में, ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या है आपको समझ में आ ही गया है कि अगर 2 एलिमेंट किसी ऑर्डर फॉर्म में लिखे हों, लेकिन किसी कार्टेशियन जो हमारे एलिमेंट कार्टेशियन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते थे बिल्कुल उस फॉर्म में लिखे होने चाहिए, वो उसको हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। फर्स्ट सेट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, इन केस व्हेन वी मल्टीप्लाई ए एंड बी, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये क्या याद रखना है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सेट, मतलब अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें और अगर बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो कभी भी बराबर नहीं आएगा। सामने है आपके वेरिफिकेशन, देख सकते हो आप, इसमें 1 3 आ रहा है मगर यहाँ 3 1 आ रहा है, तो क्या वो इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं देयरफॉर ए प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल्स टू बी प्रोडक्ट ए। तो ये भी वेरीफाई इसी में एग्जांपल में हो भी रहा है, ठीक है। तो ये, और ग्राफ कैसे बना सकते हैं इस तरह से, और 2 ऑर्डर पेयर अगर बराबर हो तो कोई अननोन उसमें अगर हमें फाइंड आउट करना, वो फाइंड आउट करना, वो भी मैंने आपको एक एग्जांपल शो कर दिया है कि किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, आज आप जो वीडियो देखेंगे तो ये पढ़िएगा। बुक ज़रूरी नहीं है कि आप बुक से भी पढ़ें सब कुछ, जितना आपको बताया जा रहा है इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इतना आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसको ज़रूर फॉलो करें, बुक पढ़नी है नो प्रॉब्लम, आप बुक से भी ज़रूर पढ़ें, मगर जितना ये बताया जाता है इसको ज़रूर पढ़ें उसको पढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिंप्लीफाई करके सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ। बुक को आप देखेंगे डायरेक्टली तो क्या होता है, कुछ ऐसे टर्म आ जाएंगे जिसको आप नहीं समझ पाए, हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि आप पहले ये ज़रूर देखें, देन आप जो भी पढ़ना वो पढ़ें। मगर हाँ, इसको करने के बाद में आपको क्या करना है, सेकंड चैप्टर है ये, तो सेकंड चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जो ऑर्डर पेयर से रिलेटेड होंगे, वो क्वेश्चंस ज़रूर से सॉल्व करके देखने हैं, ठीक है। अभी आप वही सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें कवर करूँगा, आपको रिलेशन क्या है वो बताऊँगा, ठीक है, कि व्हाट इज़ अ रिलेशन।
रिलेशन क्या होता है वो आप पढ़ेंगे। फिर रिलेशन में उसकी डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ये आप पढ़ने वाले हो नेक्स्ट। ठीक है, और फिर हम आगे अप्रोच करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो मगर आप ये देखने के बाद में क्वेश्चंस ऑर्डर पेयर से रिलेटेड ओनली, ज़्यादा नहीं करने हैं एग्जाम्पल और ऑर्डर पेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। जिनके पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 जो गिवन है कंप्लीटली सॉल्व करनी है आपको। और जिनके पास वो नहीं है तो वो एलिमेंट्स के बजाय फिर एनसीईआरटी बुक जो है वो ऑलमोस्ट सभी के पास मुझे याद है, नहीं है तो आप मुझे बताएं तो फिर मैं और अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी को तो नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी आपको रिलेशन फंक्शन की। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वर्क आप जरूर करके देखिए। थैंक यू वेरी मच।